गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। आज की डेट है 24 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में हमें बताया गया है एग्जाम में किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण के इस वाले पार्ट से, जिसमें से हमें 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें ये दिया गया है। जैसे क्या, यानी जो व्यवहारिक व्याकरण है उसकी बात हो रही है। यहाँ से हमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, जिसमें से हमें 16 का आंसर देना है, ठीक है। 16 नंबर का हमें आंसर देना है। कहाँ कहाँ से? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे जो 4 अंक के होंगे। वाच्य में से 4 क्वेश्चन आएंगे जो 4 अंक के होंगे। पद परिचय में से 4 अंक आएंगे जो 4 प्रश्न होंगे 4 अंकों के। उसके बाद रस में से भी हमारे 4 अंक का आएगा जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से हमें कुल 16 जो प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर दिया गया है। जैसे क्या इसमें कहा है, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उन 5 में से हमें 4 का आंसर देना है एक पार्ट में से। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, आज हमें यहाँ इसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 5 में से हमें 4 का आंसर देना है। इसी तरीके से यहाँ से भी हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से हमें 4 का आंसर देना होगा। यहाँ से भी हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 4 का आंसर देना होगा। और हमारा रस में से भी 5 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे जिनमें से 4 का आंसर हमें देना होगा। इस तरीके से हमारे एग्जाम में कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 16 का आंसर हमें करना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें हमसे कह रहा है, रामा ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। ठीक है, ये किस में है? ये हमारा संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है? यानी दो जो सरल वाक्य हों, जब किसी मतलब और या कुछ इस तरह के चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। हमसे पूछ रहा है इसे सरल वाक्य में बदलवाना है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? ज्यों ही राम ने खाना खाया वह चला गया, नहीं होने का। राम खाना खाकर चला गया, राम खाकर चला गया, जैसे ही राम ने खाना खाया वह चला गया। सरल वाक्य की हमसे बात कर रहा था, तो एक बी ऑप्शन जो है इसका आंसर ठीक हो जाएगा। राम ने खाना खाया और वह चला गया, इसका सरल वाक्य हो जाएगा राम खाना खाकर चला गया। तो इसके यहाँ से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। आपको इस तरीके से टिक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसके आते ही तुम छिप जाना मिश्र वाक्य में बदलिए। मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है? जब दो उपवाक्य कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, जो पहला जो हमारा दूसरा वाला उपवाक्य और पहले वाले पर आश्रित होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होता है। ऐसे शब्दों का यूज होता है जिसमें हमें उसका एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने का भाव महसूस हो, तो वहाँ पे हमारा क्या रहता है? मिश्र वाक्य रहता है। इसकी यही पहचान है, आश्रित होता है एक दूसरे पर। जैसे कि उसके आते ही तुम चले जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। उसके आते ही तुम छिप जाना मतलब जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, यानी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे ही वह आए तभी तुम छिप जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। इसका यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य मैंने बताया था 2 सरल वाक्य जब किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य का मतलब जिनका दोनों का अपना पूर्ण अर्थ होता है। ऐसे वाक्य जब किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जब उसने देखा तो खिसक गया, ऑप्शन दिए गए हैं, जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, उसने मुझे देखा और वह खिसक गया, मुझे देखते ही वह खिसक गया, मुझे देखा नहीं वह खिसक गया। तो इसमें क्या है? देखो, उसने मुझे देखा और खिसक गया, योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं 2, ठीक है। तो क्या पर हो जाएगा ना, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर ठीक हो जाएगा। संयुक्त वाक्य हमसे पूछ रहा था, उसने मुझे देखा और खिसक गया, ठीक है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर हमारा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, ठीक है। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य, जहाँ से तुम आए हो, आश्रित हो रहा है। फिर हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। संयुक्त वाक्य, ठीक है, जब जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन, मैं बाजार जाऊँगा और फल लाऊँगा,
ठीक है। बाजार जाऊंगा, ये भी संयुक्त है, अब ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और फल लाऊंगा, ये भी इंडिपेंडेंट है। किससे जुड़ा हुआ है? योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ, और से। तो हमसे संयुक्त वाक्य का पूछ रहा था, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की हमारी वर्कशीट ये पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।